तो जो अमीनो एसिड है, ठीक है, वो आपके प्रोटीन के इंटेक से आपकी बॉडी में ऑब्जॉर्ब होता है, ठीक है, और वो प्रोसेस होती है। तो सिर्फ फैक्ट्स के लिए हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है, जानने के लिए, क्योंकि जो ये पूरा सब्जेक्ट है, तब तक उसको आप रिलेट करना नहीं शुरू शुरू करेंगे, तब तक उसको आप समझ नहीं पाएंगे, या तो समझने में मुश्किल ही होगी। तो हो सके उतना आपके साथ, आपके आसपास के लोगों के साथ उसको रिलेट करना शुरू करें जीवन में, और उसको प्रैक्टिकल, उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है उसको समझे, तो ज्यादा आसान बन जाएगा पूरा पेपर आपको समझने में। आप लोगों में से कितने लोग हर रोज योग अभ्यास करते हैं? सभी करते होंगे सर। अरे नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप लोग ऐसा बोले कि सभी लोग योग अभ्यास करते होंगे। नहीं, मैं तो करती हूँ। अरे आप करते, अच्छी बात है, ठीक। वीक में 2-3 दिन करते हैं। वीक में 2-3 दिन करते हैं। कल मैडम रेणु मैडम ने बोला। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। जब हम आप योग अभ्यास करते हैं, ठीक है, तो योग अभ्यास करते हैं तो आप स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपके मसल है वो ब्रेक होते हैं, ठीक है, मतलब माइनर ब्रेक होते हैं, क्योंकि उसको ग्रो होना होता है, इसलिए वो ग्रो होते हैं, उसके लिए उसको प्रोटीन की जरूरत है। वो जो प्रोसेस है उसमें रिपेयरिंग की जो प्रोसेस है, ठीक है, मसल की, वो प्रोटीन से होती है, ठीक है। अब जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से हम लोग प्रोटीन मिलता है। अब सपोज कि आप प्रोटीन लेना बंद कर दे, या प्रोटीन आप बहुत कम ले, तो आपकी बॉडी रिकवर कैसे करेगी? नहीं हो पाएगी, राइट। तो ये हमें समझना जरूरी है कि हमारे फूड में प्रोटीन होना चाहिए। अगर हम लोग योग अभ्यास कर रहे हैं, या स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, या एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम के ऊपर जा रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टैंडिंग में खड़े होके काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हैवी वर्क कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रोटीन का अगर आप सिंपल समझे तो आपके शरीर में, ठीक है, आपका जितना वजन है, सपोज कि किसी का कोई वजन 50 किलो होगा, किसी का 70 किलो होगा, किसी को 100 किलो होगा, तो आपका वजन का 0.8 ग्राम, 0.08 ग्राम, सॉरी, 0.08 ग्राम टू 1 ग्राम, ठीक है, इंटू आपका वजन, यानी कि सपोज का किसी को कोई वजन 100 किलो है, ठीक है, तो उसको हर रोज कम से कम 80 ग्राम, 80 ग्राम जितना प्रोटीन उसके शरीर में जाना चाहिए, जो कि सिर्फ आपके बॉडी के डेली रूटीन के, मतलब आप खाना खा रहे हैं, दिन के दौरान 2 4 5 10 स्टेप्स चढ़ रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, नॉर्मल आप खाना पीना खा बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये सब को मैनेज करने के लिए इतना आपको प्रोटीन चाहिए। और अगर आप उसमें एथलेट है, यानी कि अगर आप हर रोज 5 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, बहुत हैवी वर्क करते हैं, स्विमिंग में जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, अष्टांग विन्यासा की योग की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें आप हर रोज 2 3 घंटा योग अभ्यास करते हैं, तो आपको ये जो प्रोटीन इंटेक है वो 1.2 ग्राम से 1.5 ग्राम, 6 ग्राम, 8 ग्राम, 2 ग्राम तक ले जाना पड़ेगा। अगर नहीं ले जाएंगे तो आपका शरीर रिकवर नहीं करेगा, ठीक है। ये बेसिक चीज है। अब हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें बहुत प्रोटीन का इंटेक कम होता है, ठीक है, क्योंकि वेजिटेरियन फूड होता है, ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है। नॉन वेज फूड में जो प्रोटीन का इंटेक मिल जाता है आराम इजीली, ठीक है, जो प्रोटीन का सोर्स है वो ज्यादा होता है उसमें, तो आराम से मिल जाता है।
तो सबसे समस्या वेजिटेरियन वालों को होती है, ठीक है। जब वेजिटेरियन वाले हैवी वर्कआउट में जाते हैं, ठीक है, तो प्रोटीन का सोर्स कम होता है, ठीक है, तो दिक्कत वहां पे शुरू हो जाती है। तो ये आपकी समझ के लिए था, ठीक है। अ, अभी प्रोटीन का पूरा हम चैप्टर समझेंगे बाद में, लेकिन ये आपके लिए एक सिर्फ इम्पोर्टेंट एक आई ओपनिंग के लिए मैंने ये चर्चा की कि क्यों प्रोटीन, ठीक है, आपके शरीर के लिए जरूरी है। यानी कि अगर आप योग अभ्यास कर रहे हैं, आप हर रोज 1 घंटा 2 घंटा दौड़ने जा रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी है वो रिकवर नहीं कर रही है, आपकी बॉडी है उसमें स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, ठीक है, और आप बोलोगे कि मैं योग अभ्यास कर रही हूँ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉडी में जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। तो क्यों नहीं आ रही है? उसके रीजन पीछे क्या है कि आपका जो फूड है, आपकी जो डाइट है, आपके बॉडी में जो न्यूट्रिशन जा रहा है, वो न्यूट्रिशन है वो इनसफिशिएंट है आपकी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से, ठीक है। और ऐसे हजारों लोग हैं जिनको नहीं पता कि कितना उनके बॉडी में प्रोटीन जाना चाहिए, कितने उनके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जाना चाहिए। ये सब चीजों के बारे में वो बिल्कुल अवेयर नहीं है। तो उस बेसिक अवेयरनेस को पहले तो आपको अपने जीवन में लाना है, आप सबको अपने आसपास के लोग को समझना है, ठीक है। तब ये जो पूरा पेपर है वो आपके लिए आइडियल एक रिजल्ट आपके लिए लाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक यहाँ पे। स्क्रीन विजिबल है? जी सर। हेलो। ओके। चलिए, ठीक है। तो आहार एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन। तो पहले तो डाइट की डेफिनेशन देखते हैं, आहार की डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। पहले तो दिमाग से एक ये चीज निकाल दीजिएगा। बहुत सारे जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, जो लेमैन है, जिनको हेल्थ इंडस्ट्री फिटनेस के बारे में पता नहीं है, वो जो फूड के बारे में जानते नहीं है, वो ऐसा क्या कहते हैं कि डाइटिंग कर रही हूँ, डाइटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। डाइटिंग कर रहा है मतलब कि क्या, कि वो कम खाना खा रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा, ये जो डेफिनेशन है ये अभी इंटरनेट वालों ने, ठीक है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने निकाली है। जो फूड की डेफिनेशन है, आहार की जो डेफिनेशन है, डाइट की जो डेफिनेशन है, वो क्या है कि आहार वह समस्त भोजन एवं पेय पदार्थ है जिन्हें व्यक्ति अपने शरीर की ऊर्जा, वृद्धि, विकास एवं दैनिक क्रियाओं के लिए ग्रहण करता है। और उसकी अगर आप डेफिनेशन देखो, ये भी नहीं हुआ, अगर उसकी आप परिभाषा देखो, तो क्या होगा? आहार वह संतुलित खाद्य पदार्थ का समूह है जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों प्रदान करता है। यानी कि जो भी कुछ आप अपने दिन के दौरान, ठीक है, पानी पीते हैं, दूसरा कोई लिक्विड पीते हैं, छाछ पीते हैं, जूस पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, ठीक है, तो सब है पदार्थ और भोजन, ठीक है, जो भी आपने खाया, સર दाल તમારો અવાજ ક્લિયર सब्जी નથી આવતો रोटी। સર. मैं તમારો एक्चुअली અવાજ पूरा ક્લિયર નથી આવતો. सबको दिक्कत हो रही है। हाँ सर। बीच में कट रहा था आवाज. स्क्रीन दिख रही है बराबर, आवाज एक कट रहा था. एक मिनट। दूर दूर થી અવાજ આવે છે, સર.
ओके, चलिए, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अभी आवाज ठीक आ रही है और क्लियर है विजिबिलिटी सबको? हाँ सर, अभी क्लियर है। ओके, तो आहार की बात हम करते हैं, ठीक है। तो आहार आप जो भी दिन के दौरान लिक्विड लेते हैं, ठीक है, पानी हो, छाछ हो, नींबू पानी हो, सोडा हो, जो कुछ भी ले रहे हैं आप, ठीक है। और उसके अलावा जो भी आप दिन के दौरान खाना खाने की, भोजन की चीजें ले रहे हो, ठीक है, भले वो आप सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, शाम का, रात का खाना हो, या उसके बीच का खाना हो, ठीक है, आप जो कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है, जिससे आपका शरीर में एनर्जी मिलती है, ठीक है, आपके शरीर की वृद्धि होती है, यानी कि और सक्षम होता है आपका शरीर, ठीक है, उसका विकास होता है, ठीक है, और दैनिक आपके जीवन की जीने की क्रियाओं के लिए वो जरूरी है, ठीक है, तो वो आपके लिए आहार है। की स्लाइड की सर अभी तो आहार 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 की पूरी डेफिनेशन की थी ना? पूरी नहीं हुई, आवाज ही नहीं आ रही थी सर आपकी। अच्छा, ठीक है, अब चलिए। स्टार्टिंग से पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, बस मैंने वो एक स्लाइड की, उसके बाद मैं भी वेट करूं, मैं मेरा ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, कुछ दिक्कत हो रही थी, मैं बोला कोई ये लिंक भेजे तो पता चले। कोई तो नहीं, आपको चलिए, मैसेज ठीक है। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। और ये भारती मैडम थी, तो भारती मैडम की वजह से आज हम लोग बच गए सब लोग। हाँ, तो हम लोग आहार के बारे में चर्चा कर रहे थे, आहार की डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस की थी। उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में चर्चा की थी। सेकंड स्लाइड दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी? नो सर, खाली डेफिनेशन वाली फर्स्ट स्लाइड। ओके, तो इम्पोर्टेंस ऑफ आहार के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। पॉइंट लिख लीजिए, क्योंकि पीपीटी इसमें भी चल नहीं पाएगी, ठीक है। तो आहार का महत्व क्या है, ठीक है, वो हम लोग पहले लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में।
दूसरा है शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए। तीसरा है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। चौथा है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। पांचवा है जीवन शैली रोगों की रोकथाम के लिए। जीवन शैली रोगों की रोकथाम के लिए। फिर से बोलता हूं, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, शारीरिक वृद्धि विकास, रोग प्रतिकारक क्षमता, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन शैली के रोग की रोकथाम के लिए। तो ये हमारे 5 मुख्य रीजन है कि हम लोग आहार शरीर में क्यों ग्रहण करते हैं। ठीक है, पहले तो हमारा जीवन सही तरीके से चलाने के लिए हम जीवन के दौरान खाना खा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें ऊर्जा की जरूरत है। हम सो रहे हैं। ठीक है, खाली पेट नींद भी नहीं आती है। ठीक है, आपका शरीर आपको सोने नहीं देगा अगर आपने नहीं खाना खाया होगा। तो बहुत जरूरी है नींद के लिए भी आप अपने शरीर को भरा हुआ रखें, पोषण उसको मिले। फिर उसके बाद आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं। ठीक है, उसको पचाने के लिए, खुद के खाना खाने के लिए, उसके बाद चलने के लिए, लिखने के लिए, सोचने के लिए, कार चलाने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए। ठीक है, बच्चों के साथ खेलने के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोई भी हो उसमें आपको इन्वॉल्व होना है। कोई भी आप कर रहे हो और उन सब चीजों में आपके शरीर को ऊर्जा की जरूरत है। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? आहार से मिलेगी। तो उसका पहला रीजन है हम लोग क्यों खाना खाते हैं। ठीक है, क्यों? तो ऊर्जा हमारे उससे मिले। दूसरा, हमारे शरीर को वृद्धि एवं विकास हो। ठीक है, हम बच्चे होते हैं छोटे, 5-6 महीने के होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, चलना शुरू करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से धीरे धीरे बड़े होते हैं। ठीक है, शरीर का शारीरिक और मानसिक तौर पे पूरा विकास हो जाता है। तो विकास हुआ, उसके बाद उस विकास के उस विकसित शरीर को बनाए रखना है। ठीक है, जब तक शरीर से, देह से आपका प्राण छूटे नहीं, तब तक उस शरीर को टिकाए रखने के लिए भी आपको शरीर को मैनेज करना पड़ेगा। उसके लिए भी आहार की जरूरत पड़ती है। उसके बाद शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, शरीर में डिजीज ना आए उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि आप खाना खाएं। ठीक है, हमारे शरीर में बहुत सारे अगर रोग ऐसे हैं, ठीक है, जो अगर सही तरीके से खाना हम लोग नहीं खाते और उसमें से कुछ विटामिन्स की या मिनरल की या प्रोटीन की कमी होना शुरू हो जाती है, तो हमारा शरीर में उसकी डेफिशिएंसी से अलग अलग प्रकार के रोग वो उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि अगर आप एग्जाम्पल से देखें तो नमक का एग्जांपल ले। ठीक है, नमक का एग्जांपल, अगर आपके शरीर में नमक का रोटेशन, उसका रिटेंशन कम होना शुरू हो जाएगा तो भी आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, विटामिन D3 B12 की अगर डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी तो आपका शरीर पूरे दिन थकान रहेगा, आप स्ट्रेस में रहेंगे, आप पूरे दिन चिड़चिड़ापन में रहेंगे। ठीक है, ऐसी समस्या आना शुरू हो जाती है सिर्फ डेफिशिएंसी से। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल कम कर दिया, बिल्कुल जीरो हो गया, डेफिशिएंसी से दिक्कतें शुरू हो जाती है। यानी कि कम अगर B12 है तो भी ऐसी समस्याएं आती है। उसके बाद है चौथा है मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, हमारे शरीर में जो मानसिक हमारा शरीर है, ठीक, सॉरी, हमारा जो शरीर है उसका मानसिक स्वास्थ्य है, उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि हम सही तरीके से खाना खाएं। अभी हमने चर्चा की नमक की। ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल एक ट्राई कर लीजिएगा घर पे एक बार अपने आप से, कि आपने नमक छोड़ दिया। ठीक है, सपोज कि आपने ऐसा 3-4-6 महीने तक कर दिया कि आप नमक आपने खाना खाने में, खाना जो खा रहे हैं उसमें नमक डालना बंद कर दिया। जो चीजों में नेचुरली नमक है वो भी आपने खाना बंद कर दी। जो मतलब कि जो चीजों में नमक नहीं है, ठीक है, या तो बिल्कुल 0 0 लेवल पे आता है, उसी चीज को आप खाना खा रहे हो। ठीक है,
तो सर्टेन लेवल के ऊपर आपको पता चलेगा आपके बॉडी में डिजीज आना, आपकी बॉडी है ठीक है, उसमें बहुत सारे डिजीज आ गए हैं ठीक है, आपकी बॉडी मैनेज नहीं हो पाएगी। तो छोटी सी चीज है, छोटा सा एक नमक, हर रोज तो आप आधा किलो 1 किलो नमक खाते नहीं, खाते हो तो कितना, 10 ग्राम 20 ग्राम ठीक है, 50 ग्राम जितना नमक ही जाता होगा हमारे शरीर में ठीक है, उतना नमक है ठीक है, वो नमक भी हमारे शरीर को डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये बहुत जरूरी है और मानसिक तौर पे आप पूरा बिगड़ जाएंगे। ऐसा ही D3 की बात भी की थी। D3 में बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमारा D3 अगर कम हो तो थकान लगना शुरू हो जाती है, हम लोग पूरे दिन थके थके रहते हैं ठीक है, और थके थके रहेंगे तो क्या होगा, आप पूरे दिन थके हुए होंगे, कोई किसी से कोई आपके से बात करना चाहेगा लेकिन आप ठीक तरीके से बात नहीं कर पाओगे, आप चिड़चिड़ा जाओगे, आप गुस्सा हो जाओगे, आपके मन में वो एक चिड़चिड़ापन है वो पूरे दिन बना रहेगा ठीक है। तो आपको तो ऐसा लगेगा कि मैं तो ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक जो प्रोटीन या जो विटामिन या जो मिनरल है, उस एक मिनरल की कमी से आपके शरीर में जो दिक्कत हुई है ठीक है, वो दिक्कत आपके ओवरऑल पूरे शारीरिक मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य पर वो असर करेगी। उसके बाद है जीवन शैली के रोगों की रोकथाम। जीवन शैली के रोग यानी कि लाइफस्टाइल डिजीज ठीक है, जो कि हम लोग जो कहते हैं डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है ठीक है, दूसरे हृदय संबंधित समस्या है। ये समस्याओं में भी अगर आप सही तरीके से अगर आपका खाना खाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। मोस्टली हमारी समस्याएं बढ़ती है कि जब हम गलत तरीके से खाना खाते हैं वहां पे ये बहुत ज़रूरी है कि हम सही तरीके से खाना खाएं। अगर ब्लड प्रेशर है तो आपको जो आपका सॉल्ट है उसका इंटेक आपको कंट्रोल में रखना है, तो आपको सॉल्ट ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको शुगर का कंटेंट कंट्रोल रखना है, नहीं लेना है वो नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल रखना है, क्योंकि सभी चीज़ों में माइनर लेवल के ऊपर आपका शुगर तो रहेगा। आप कोई भी चीज़ लीजिए ठीक है, भले ही आप धनिया खाइए या आप गाजर खाइए या मूली खाइए ठीक है, उसमें सर्टन लेवल के ऊपर आपके शरीर में शुगर तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन उसका कंट्रोल रखते हुए खाना आपको मैनेज करना है। मोटापा ठीक है, ओवर ईटिंग होती है तब मोटापा बनता है ठीक है। तो ये सब समस्याएं बढ़ती है जब हम लोग शरीर में मैनेज नहीं करते हैं तो। लेकिन फूड एज ए हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, तो ये हमने 5 जो पॉइंट है वो आज लिखे ठीक है, कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जिससे हमारा शरीर चलता है पूरे दिन। शारीरिक वृद्धि विकास, हमारा शरीर बचपन से बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद वो जब तक हम जीवन जीते हैं जीवन पर्यंत वो वहां तक हमारे शरीर को टिकाए रखता है, वो काम ये खाना करता है। शरीर में रोग ना आए उसके लिए बचाने का काम भी यही करता है। शरीर का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य यही फूड है वो मैनेज करता है, और हमारे शरीर में जो लाइफस्टाइल डिजीज है वो ना आए उसका काम भी यही जो खाना है वो हमारे लिए काम करता है। तो ये हुआ आहार और आहार के बारे में महत्व। इसमें किसी को डाउट या कोई क्वेरी हो तो बताइए। सर अभी ये 5 जो लिखो है ना पॉइंट्स, तो उसका हेडिंग क्या था सर? आहार का महत्व। ओ, अगली बार जब हम लेक्चर में आएंगे तो फिर से मैं पीपीटी एक बार रोल कर लूंगा, तो आप लोगों को फिर वहां पे आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले पाएंगे ठीक है। अगली बार मुझे याद कराइएगा। ओके सर। ठीक है, तो वो भी ऑलमोस्ट 3:56 हो गया।